परिचय। मैं डॉक्टर ऋतिका प्रकाश हूँ, सीड्स ऑफ इनोसेंस IVF गोरखपुर से। मैम, आप पटेल हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रही हैं। जी। IVF तकनीकी क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से। IVF एक प्रक्रिया है जिसमें हम जिन महिलाओं और पुरुषों को बच्चे नहीं हो रहे हैं, उसमें टेक्नोलॉजी की मदद से उनके अंडों को अच्छे करके पति के शुक्राणु से मिला के हम बच्चा तैयार करते हैं और उस महिला के कोख में रखते हैं। अच्छा, सामान्य गर्भधारण में और IVF गर्भधारण में क्या अंतर है? सर, सामान्य है जो कि बिल्कुल नेचुरल है, नेचुरल प्रक्रिया है जिसमें हस्बैंड वाइफ साथ में रहते हैं, नेचुरली ट्यूब में बच्चा बनता है और यूट्रस में जाके इम्प्लांट हो जाता है। IVF जैसे किसी को कोई परेशानी है, अंडे की समस्या है या बच्चेदानी में कोई परेशानी है, बच्चेदानी का रास्ता नहीं सही है, ट्यूब ब्लॉक है, उनके अंडे की क्वालिटी नहीं है या अंडे नहीं है, या फिर पति में कोई समस्या हो जैसे शुक्राणु कम है, तो ऐसे लोगों में किया जाता है। इसमें हम महिला को इंजेक्शन देते हैं, उनके अंडों को अच्छा बनाते हैं, अच्छी क्वालिटी का करके शुक्राणु से मिलाते हैं और उसको महिला के कोख में रख दिया जाता है। तो ये एक तरह से आर्टिफिशियल प्रोसेस है, लेकिन बिल्कुल जब कोख में रखते हैं तो बिल्कुल नेचुरल बच्चा बन के तैयार होता है। मैम, इसमें जो है महिला की उम्र कितनी होनी चाहिए? सर, इसमें उम्र का कुछ फिक्स नहीं है, अलग अलग कारण होते हैं जिसकी वजह से बच्चा नहीं रुकता है। फिर भी जैसे जैसे महिलाओं की एज जो है 30 साल से उम्र बढ़ती जाती है तो उनके अंडे खराब होने लगते हैं, तो ऐसी महिलाओं को ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है IVF की। जैसे अगर आजकल के जीवन में देखा जाए, अत्याधुनिक है, लोग कैरियर को लेकर के ज़्यादा परेशान है, शादी ब्याह अधिक उम्र में होती है, तो इसको लेकर आप क्या कह रहे हैं? मैं यही कहना चाहती हूँ कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सही उम्र में शादी हो जाए, लेकिन अब महिलाएं भी बाहर जा रही हैं, नौकरी कर रही हैं, काम धाम कर रही हैं, तो उनकी उम्र बढ़ती जा रही है जस्ट बिकॉज क्योंकि वो भी करियर ओरिएंटेड है। ये अच्छी चीज़ है, बट इसमें हमारा एक जो नुकसान हुआ है कि एज बढ़ता जा रहा है। एज बढ़ने की वजह से अंडे कम हो जा रहे हैं, क्वालिटी ख़राब हो रही है, प्लस स्ट्रेस आ रहा है लाइफ में। स्ट्रेस से क्या होता है, हमारे हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं, थायराइड की समस्या आ रही है, हार्मोन्स की समस्या आ रही है, शुगर की समस्या, BP की समस्या, जिसकी वजह से नेचुरल कंसीव करने में प्रॉब्लम हो रही है। उन्हीं लोगों की हेल्प के लिए हम लोग IVF टेक्नोलॉजी से उनकी मदद कर पा रहे हैं। मैम, IVF टेक्नोलॉजी में खर्च कितना आ रहा है और सावधानी क्या बरतनी पड़ेगी? सर, खर्च की बात करें तो अभी तो सर बेस्ट ऑफ़र हमारे यहाँ चल रहा है, 1 लाख का पैकेज है जिसमें हम IVF के सारे प्रोसीजर का आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। अल्ट्रासाउंड, IVF के इंजेक्शंस हैं, बच्चा बनाना और उसको कोख में डालने की प्रक्रिया 1 लाख के पैकेज में उपलब्ध है अभी, ठीक है। और इसमें 70 से 80% सक्सेस रेट भी हो रहा है हमारा। दूसरा जो आपका सवाल था सर कि उसमें सावधानी क्या बरतनी है, सावधानी में ये चीज़ें हैं कि आपको पहले तो हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाइए, जैसे कि योगा करिए, एक्सरसाइज करिए, सुबह शाम टहलिए, ठीक है। लाइफस्टाइल जंक चीज़ें नहीं लेनी है, तेल मिर्च मसाला, बाहर के खाने, ये सारी चीज़ें अवॉइड करिए। हेल्दी डाइट लीजिए, जैसे कि प्रोटीन वाली चीज़ें हो गई, दाल हो गई, हरी साग सब्जियां हो गई और फ्रूट्स हो गए, ये सारी चीज़ें अपने खाने में इन्वॉल्व करिए। मीठी चीज़ों से बचिए और ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहने की कोशिश करिए और पॉजिटिव रहिए। आप मीडिया के माध्यम से बस्ती के लोगों को क्या मैसेज देना चाहिए? मीडिया के माध्यम से मैं आप लोग को ये संदेश देना चाहती हूँ कि इधर उधर मत भटकिए, सही जगह पहुँचिए, हमसे आके एक बार कंसल्ट करिए, चीज़ें समझ में आए तो आगे बढ़िए, लेकिन सही दिशा में ही आगे बढ़िए ताकि हम आपकी जर्नी को पेरेंटहुड तक आपको पहुँचाने में आपकी मदद कर सकें।